अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एफ़र्ट्स करते हैं और एफ़र्ट्स सिर्फ करना नहीं होता। एफ़र्ट्स करने के बाद आपको ना अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और एफ़र्ट्स भी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि बंदा मेहनत करे और हमसे दुआ मांगते रहे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। और ऐसे ही मतलब कि बोला जाता है कि किस्मत में है, तो किस्मत के सहारे इंसान बैठा तो नहीं रह सकता। इंसान जब तक एफ़र्ट्स ना करे तब तक वो चीज़ें उसको नहीं मिलती है। दुआ ना करे, एफ़र्ट्स के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी होती है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब कुरान पढ़े, कुरान के तर्जुमे के साथ पढ़े, और अगर इतना वक्त नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत भी हम जाने कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है, हमसे क्या वादा किए हैं। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हर परेशानी से निकलने का रास्ता बताया गया है और हर बीमारी से जो है शिफा पाने का रास्ता इस कुरान में ही दिया गया है। तो हम आपको कुछ बातें बताते हैं जो आप अगर जो बहुत ही थोड़ा सा है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। मेरी भी बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल की है, और अपनी दुआ मैं पढ़ती हूँ तो वो दुआ कबूल होती है। और वो दुआ ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में थे और उन्होंने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फ़ज़ीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ये थी। जो मुसलमान इंसान कभी भी किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करता है कि कोई भी मुसलमान इंसान अपने मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी दुआ कबूल करते हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, और मतलब इसकी जो बारे में कुरान शरीफ में हदीस में कहा गया है। और अगर आप इस तरह से अगर ये कलमा को पढ़ के अगर आप दुआ पढ़ते हैं तो ये दुआ आपका जो है वो कबूल होता है। क्योंकि मैं अपने हर दुआओं में ये आयत जो है, ये आयत करीमा जो है वो मैं पढ़ती हूँ और मैं उसके साथ ही दुआ मांगती हूँ। और इसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बेशक तू हर चीज़ों से पाक है और बेशक मैं ही गुनहगार और जालिमों में से हूँ। तो इसका ये तर्जुमा है। इस आयत को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर अपनी इस कलिमात को लगा के अब जो भी दुआ मांगते हैं और अपनी दुआओं में इन कलिमात को शामिल करते हैं तो आपको जो मौजज़े है वो तुरंत देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी मैं अपने आज से नहीं, जब से मैंने जाना है तब से मैं अपनी हर दुआ में इस कलिमात को इन आयत करीमा को ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि उसमें ये होता है कि अब जो भी आप पढ़ते हैं, एक आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आप जो भी अगर कलमा पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा आप ज़रूर याद करें और उसको अपने दिमाग में ज़रूर याद रखें कि उसका एक मकसद होता है कि आप उस मकसद वो चीज़ को दिमाग में रख के अल्लाह ताला से वो मांगते हैं। और मैं जब भी ये दुआ मांगती हूँ तो मैं यही दिमाग मेरे रहता है कि मुझे इसका तर्जुमा याद है। क्योंकि मैं जब भी ये दुआ मांगती हूँ तो मैं ये मेरे दिल और दिमाग में ये होता है कि अल्लाह आपकी ही ज़ात है जो सब कुछ करने पे कादिर है, और आप पाक और साफ़ है, हर चीज़ से पाक है, और मैं जालिमों में से हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे गुनाह गलती हो जाती है। तो अल्लाह ताला को ना ये बहुत पसंद होता है कि इंसान जो है अल्लाह ताला की बड़ाई करे, अल्लाह ताला की सना करे, अल्लाह ताला की जो है अच्छाई पेश करे। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला को ये भी पसंद है कि कोई इंसान अपने आप को खताकार समझे, गुनाहगार समझे। अगर वो गुनाह करता है तो अल्लाह ताला को ये भी पसंद है कि वो गुरूर और घमंड नहीं करता है। तो अल्लाह ताला को उसकी ही जो है वो पसंद आती है ये नीयत। क्योंकि नीयत से ही अल्लाह ताला आपको हर चीज़ देते हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो आपको वो हर चीज़ मिलेगा। तो यहाँ तक मेरा पहुँचने का, मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप सबको भी बताऊँ कि आप सब अगर इस कलमात को, इस आयत करीमा को अपनी दुआ के साथ अगर जैसे कि अगर आप हर नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े। फिर अगर जो भी आप दुआ मांगते हैं वो दुआ में ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ज़रूर पढ़े। इससे आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी वो सारी दुआएं कबूल होने लगी है। मेरी दुआ कबूल होती है, इसलिए मैं ये सब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और